नमस्कार दोस्तों, मैं राणा विजय सिंह और स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, मेरे पीछे लाइन सी लगी हुई है और हम आबकारी विभाग के ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सेंटर पर आ चुके हैं। और जिसमें आप देख रहे हो हमारे पीछे बहुत सारे बच्चे जो हैं लाइन में लगे हुए हैं सेकेंड शिफ्ट के लिए, एंट्री के लिए। जस्ट कुछ ही समय के अंदर बच्चे जो है पेपर दे करके बाहर निकलेंगे। फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आबकारी विभाग के पेपर में क्या पूछा गया है, किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, लगातार ये लाइन सी लगी हुई है। हम सेंटर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आ चुके हैं। सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। और जो भी बच्चे अगले पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो प्रिपरेशन के लिए कृपया इस एनालिसिस को पूरा जरूर देखें, जिसमें हम सभी लोगों से बात करते हुए यह जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ना, क्या क्या कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन चैप्टर को पढ़ने से वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जैसे आप देख रहे हो पीछे पेपर छूट चुका है। हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा आया था। एक मिनट विकास, इधर की साइड है ना। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैडम, पेपर था आपका, कैसा रहा मैडम पेपर? एक मिनट मैम, आपका नाम? कलावती जामोद। कैसा रहा मैडम आज का पेपर आपका? सर ठीक रहा। कितना स्कोर हुआ मैडम? मेरा तो 55 रहा। 55 स्कोर रहा। पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो कैसा पूछा गया था मैडम पूरा पेपर? रीजनिंग ठीक अच्छी थी, रीजनिंग भी अच्छी थी और उसमें मतलब क्रम व्यवस्था में बिठाने वाले भी थे। और जैसे कि सब मैं बोल चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम। और किसका पेपर था हम उन सारे लोगों से बात करेंगे। एक और दोस्त हमें मिले, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका शुभ नाम? शुभम अकोले। शुभम अकोले जी से हम बात कर रहे हैं। सर पेपर कैसा था आज का? पेपर एकदम मॉडरेट था, अच्छा था, एकदम बढ़िया था। तो हिस्ट्री से आए थे क्वेश्चन। मॉडरेट पेपर था सर। मैं एक एक सब्जेक्ट की बात करूंगा आपसे। पहले रीजनिंग के बारे में आप हमें बताएं कि रीजनिंग कैसा पूछा गया था, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो आप क्वेश्चन बताएं मुझे। नंबर सीरीज से आए थे, फिर मतलब रीजनिंग तो बहुत सरल थी, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे सर। अगर मैं सिलोगिज्म की बात करूं तो सर कथन निषेध, हाँ का सिलोजिज्म आया था पूरा। और सर अगर मैं बात करूं बैठक व्यवस्था से तो कोई बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से कोई नहीं, ब्लड रिलेशन से नहीं आता प्लस, फिर ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। अच्छा सर, मैं जीके जीएस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए? जैसे हिस्ट्री से पूछे थे, साइंस से पूछे थे, बाकी लोकसभा का पूछा था। जो लोकसभा में कितने दिन कार्यकाल कौन सा रहता है, कार्यकाल कितने समय का कार्यकाल रहता है, वो पूछा था। लोकसभा में कितने समय का कार्यकाल रहता है? 3 घंटे का रहता है, कितने का रहता है ऐसा। अच्छा, मतलब वो जो शून्य कार्यकाल होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सर और अगर हम बात करें कि साइंस में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस में, अगर क्वेश्चन याद हो आपको तो? साइंस समेत वो परमाणु से पूछे थे और बाकी भी इकोसिस्टम के बारे में पूछा था, इन्वायरमेंट के बारे में पूछा था। अच्छा, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आप जियोग्राफी का दूसरा सेगमेंट देखो दोस्तों, तो जियोग्राफी के दूसरे सेगमेंट में अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें तो इकोलॉजिकल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो जो जीके जीएस का पूरा पैटर्न है उसमें एनवायरनमेंट भी शामिल किया गया है। तो आप सभी दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एनवायरनमेंट को भी अच्छे से कवर करें। फिर अगर हम बात करें कि सर मैथमेटिक्स में किन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं? मैथमेटिक्स में वो वही आया था सर, सिंप्लीफिकेशन आया था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे। और अगर हम बात करें तो और सर जैसे हम परसेंटेज से बात करते हैं तो परसेंटेज से कोई क्वेश्चन आया था? परसेंटेज से तो नहीं ज़्यादा थे नहीं, पर बाकी उससे थे साधारण ब्याज वगैरह थे, मिश्र धन वगैरह थे, इसमें से मिश्र धन, साधारण ब्याज से कोई क्वेश्चन सर याद हो आपको? सर ये तो नहीं, पर बाकी इसमें आया था काम वर्क वाला आया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था जी जी। अगर हम बात करें कि जियोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिले थे क्या कोई जियोमेट्री का? अगर हम बात करें कि एडवांस मैथ जो है वो एडवांस मैथ किस हद तक पूछा गया था, एडवांस में से कोई क्वेश्चन आया था या नहीं आया था? नहीं आए थे, मतलब एडवांस में सर मेरे को ध्यान में नहीं, मेरे से बने नहीं थे बाकी कोई इसका। सर आपका स्कोर कितना रहा? मेरा 60 के समथिंग रहा। 60 के समथिंग रहा। चलो दोस्तों, और हम अपने यहाँ हाईएस्ट 70 स्कोर रहा है तो मैं उनसे भी बात करूंगा और दोस्तों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा जो और आए थे। थैंक यू वेरी मच। दीप्ति सिंह एकेडमी से बात कर रहा हूं सर मैं।
और जो बच्चे जा रहे हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा जो बाहर निकल रहे हैं। वैसे दोस्तों जो भीड़ है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, बहुत कम लोग जो है एग्ज़ाम सेंटर तक आए हैं। जैसे सेंटर से मैं लाइव हूँ, देख रहे हो आप, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हो रहा है उस सेकंड शिफ्ट में बहुत कम बच्चे ही आए हैं। मतलब कि अगर हम ऑल टुगेदर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मतलब पेपर देने नहीं आए हैं, या तो फिर सेंटर जो है सेंटर पर कम सीट्स हुई है। अभी इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, हम और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे और जो स्टूडेंट आए हुए हैं जो बाहर निकल रहे हैं जो पेपर दे करके गए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में, चलिए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सर आप लोगों के भी पेपर थे? मेरा भी होएगा, अब होगा। अभी जिसका पेपर हो गया है वो बच्चे निकल गए हैं। इधर पीछे की साइड सर पेपर था आपका? नमस्कार सर, आपका शुभ नाम बताएं सर। इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, सर कैसा रहा पेपर? हाँ, पेपर काफ़ी ठीक था। सर कितना स्कोर हुआ है आपका? मेरा 65 हुआ। 65 स्कोर हुआ है सर। अगर हम पेपर के एनालिसिस की बात करें तो पेपर कैसा पूछा गया है, आगे जो बच्चे हैं उनने क्या सब्जेक्ट में कैसी तैयारी करना चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें आपसे तो क्या सजेस्ट करोगे आप? थोड़ा सा डीपली पेपर इस बार पूछा गया है। अच्छा, डीप से पेपर पूछा गया है। सर मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैथमेटिक्स में जैसे अपना हो गया परसेंटेज से आया था क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। और इस बार वो जो हम बात करें अगर साधारण ब्याज की तो वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। सर कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो? हाँ, एक क्वेश्चन मुझे जो याद आ रहा है उसमें कहा गया था कि कोई धनराशि उन्होंने बताई थी, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। अच्छा। वो अगर 4 वर्ष में इतनी हो रही है तो एक और धनराशि जो उन्होंने दी थी वो इतनी कितने वर्ष में होगी? अच्छा, कोई धनराशि 4 वर्ष में इतना हो रही है तो अगले 10 साल में 5 साल में कितना होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर सर अगर मैं बात करूं कि सर एडवांस मैथ जो था, एडवांस मैथ किस हद तक पूछा गया था? एडवांस मैथ में जहाँ तक मुझे याद है 2 क्वेश्चन मुझे याद है। एक मेंसुरेशन से आया था एंगल फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा। और एक सेकंड क्वेश्चन था इससे वेलन से आया था, सिलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। सर जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीके जीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे? जीके जीएस के क्वेश्चन लगभग याद रहते हैं बच्चों को, आपको सर कोई क्वेश्चन याद हो तो? जीके में ज़्यादा तो करंट से नहीं आया था, बाकी ये उससे फाइनेंस से आया था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक जो अभी जीएसटी से आया था कि जीएसटी में जो सचिव उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, जीएसटी कमीशन का। जीएसटी कमीशन का प्रेसिडेंट कौन होता है सर? और अगर हम बात करें कि सर साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे? साइंस में ज़्यादा बायोलॉजी का ज़्यादा उसमें वो वेटेज रहा बिजनेस। जी हाँ, बिल्कुल। सर जीव विज्ञान का जैसे वेटेज रहा तो जीव विज्ञान में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ? जीव विज्ञान में कंकाल तंत्र से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, कंकाल तंत्र से, स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर मैं बात करूं सर एमपीजीके जो था, एमपीजीके जैसे लगभग बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं आबकारी विभाग की, ये कयास लगाए जाते हैं कि आबकारी विभाग का पेपर और एमपी कांस्टेबल का पेपर जो है वो लगभग सेम सा आता है। तो मैं अगर बात करूं कि सर एमपीजीके कैसा पूछा गया था, एमपीजीके से कोई क्वेश्चन था या नहीं था? एमपीजीके का मुझे उतना तो याद नहीं, लेकिन लगता है मुझे नहीं था, एमपीजीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। सर रीजनिंग सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सर रीजनिंग का खास करके बताएं, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस एनालिसिस के माध्यम से अपनी तैयारी को आंकेंगे और देख पाएंगे कि क्या क्या वो पढ़े। तो सर रीजनिंग के बारे में आप थोड़ा सा मुझे ब्रीफ में हिस्ट्री के बारे में बताएं कि क्या क्या चैप्टर पूछे गए थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? रीजनिंग में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ अभी, तो उसमें वो अपना ज़्यादा वेन आरेख से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और वेन आरेख से क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल। और एक दो क्वेश्चन और मुझे याद अभी नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सर ब्लड रिलेशनशिप से कोई क्वेश्चन देखने को मिला था? ब्लड रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा उन्होंने ज़्यादा घुमा के दिया था इस बार। हाँ, लेकिन आया था, ये क्वेश्चन आया था जरूर। सर सिलोगिज्म जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है रीजनिंग का, क्या सिलोगिज्म से कोई क्वेश्चन आया था सर? सिलोगिज्म से भी क्वेश्चन आया था, मतलब जो चैप्टर जो 4-5 जो मेन रहते हैं उससे तो क्वेश्चन आया ही है। अच्छा। हाँ,
जैसे श्लोक में हो गया, आपने बताया बैनारिक भी होता है, उससे भी आए थे क्वेश्चन। और दो क्वेश्चन एक और आए थे, मतलब अभी याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। नंबर सीरीज ज्यादातर पूछी जाती है। नंबर सीरीज अगर हम बात करें तो ट्राइंगुलर से क्वेश्चन आते हैं, जो ट्राइंगुलर गिनने के लिए आता है, क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, क्यूबोर्ड से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिले थे इस सर? बार ट्रायंगल से क्वेश्चन आए थे, बाकी बाकी क्यूबॉइड से क्वेश्चन मुझे कोई कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिला था सर? हाँ, कैलेंडर से था। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया था सर। क्लॉक की अगर हम बात करें तो क्लॉक से कोई क्वेश्चन आया था सर? क्लॉक से भी क्वेश्चन थे, मतलब वो मैंने पहले अच्छा, बताया। ऑल टुगेदर अगर पूछा जाए तो सर मैं एक ही वर्ड में ये बात करने की कोशिश करूंगा कि सर जो रीजनिंग था वो मैक्सिमम कितने नंबर तक का आया था सर? मैक्सिमम 55 से 60 का था इस बार रीजनिंग। दोस्तों, जैसे कि आपके लिए सर ने एक राज खोल दिया है कि रीजनिंग में आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत कीजिए। लगभग 55 से 60 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग में मिला करके आए थे। लगभग 40 नंबर का साइंस और जीके जीएस आया था सर। बच्चे जैसे हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि इकोलॉजिकल सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सर? इन्वायरमेंट का सर मुझे याद नहीं आ पा रहा है, क्वेश्चन आया था एक, पर थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते उस समय, तो थोड़ा इतना याद नहीं हो पाता। अच्छा हाँ, टाइम। सर, आगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो चैप्टर आप जो कोर चैप्टर्स होते हैं उसको अच्छे से याद करिए और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक होगा आपका। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति सिंह एकेडमी की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जल्दी सिलेक्शन हो और आप जल्दी से आबकारी विभाग में नौकरी ज्वाइन करें। जैसे कि सर से हमने बात की, हम और भी दोस्तों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश ये करेंगे कि जो आगे, थैंक यू वेरी मच, जो आगे और बच्चे सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देने आ रहे हैं, पेपर देने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या तैयारी करना चाहिए, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने दीप्ति सिंह एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से दीप्ति सिंह एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हम उस पर बात कर सके, उस पर हम चर्चा कर सके और हम देख सकें कि क्या क्या आपके डाउट हो। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसमें जो कमेंट आ रहा है हम उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे। तो फटाफट से जाइए और दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हो पटवारी या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो अभी दीप्ति सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट से जाकर के उसमें परचेस कीजिए, क्योंकि हमने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर सारे के सारे कोर्सेस हमने उसमें लॉन्च कर रखे हैं। हमने दीप्ति सिंह एकेडमी की एक रामबाण टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने सारे एमसीक्यूज लॉन्च कर रखे हैं एक बुक में। तो बुक भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो। उसके लिए हमने बहुत ही नॉमिनल कोर्स रखी हुई है उसके लिए। तो आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी आपके साथ में जुड़ी थी, जुड़ी है और जुड़ी रहेगी। और भी जो दोस्त खड़े हैं हम इनसे भी कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड शिफ्ट का पेपर देने के लिए आए हैं और देने के बाद में वो वेट कर रहे हैं कि क्या चीजें होना चाहिए। एक बार मैं आप सभी लोगों के कमेंट देखने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें जरूर बताएं, मैं उस चीज पर भी बात करूंगा। मैथ कितना कठिन आ रहा है दोस्तों, अभी हमारे पास कोई भी ऐसी सटीक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि मैथ कितना कठिन आ रहा है। अभी तक हमने बात जो की है उसमें सभी दोस्तों ने ये बताया कि मॉडरेट पेपर आ रहा है। और मॉडरेट पेपर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली मैथमेटिक्स जो अर्थमेटिक है, एडवांस मैथ के जो मेंसुरेशन वाले, एडवांस मैथ का जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है, जियोमेट्री वाला पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन है वो जरूर आप कर ले। एलजेब्रा वगैरह से हमने अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि एलजेब्रा से कोई क्वेश्चन आया है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों तो जो अर्थमेटिक है उस अर्थमेटिक में परसेंटेज से क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे साधारण ब्याज से क्वेश्चन बता रहे हैं, सीआई से बता रहे हैं। और अगर हम बात करें कि प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चनों के बारे में जिक्र हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जो था टाइम एंड वर्क से था। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में सिलोगिज्म, कथन, निष्कर्ष, कारण से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में जैसे कि अगर हम बात करें और तो जो सीरीज थी उस सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में हमने बैठक व्यवस्था के बारे में भी बात की थी तो वहां सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लगभग वही चैप्टर आ रहे हैं जो आप लोग लगातार तैयारी में पढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास में और जो दोस्त जुड़े हैं जो सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आए, सेकंड पेपर में आप पीछे की साइड देखिए, जो लोग हैं वो लाइन में खड़े हैं दोस्त, वो सारे के सारे एंट्री के लिए अंदर जाने वाले हैं। तो अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए।
और अगर आप कोई क्वेरीज हो तो भाई सेंड कर दीजिए। आज का एनालिसिस भी थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा कम हो सका है, क्योंकि जो बच्चे थे वो निकले, क्योंकि सेकंड शिफ्ट के बच्चे भी यहाँ पर साथ में थे, तो हम यह जान ही नहीं पाए कि कौन सा बच्चा कहाँ पर है। हम इस एनालिसिस को और आगे बढ़ाएंगे और जो बच्चे उधर खड़े हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पेपर में आया है, और अगर इनमें से कोई बच्चा है तो हम उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं आपके एक कमेंट देख रहा हूं कि कमेंट में अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो आप पूछना चाहते हो और लगातार आपके अगर पेपर है तो पेपर में आपने क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। जी दोस्तों, एक्शन वैक्सन का कमेंट आ रहा है कि एडवांस मैथ आ रहा है, तो एडवांस मैथ बिल्कुल आ रहा है। एमपी जीके के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एमपी जीके पूजा जी अभी तक एमपी जीके जैसे हमने अभी बात की तो एमपी जीके से हमें यह बात नहीं पता चली कि एमपी जीके का बहुत सारा वेटेज है। एमपी जीके लगभग ऐसा होता है कि नॉर्मल कुछ भी नहीं आया है, कुछ क्वेश्चन आए होंगे जो उनको याद नहीं थे, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो बताएं भाई। ये सारे दोस्त तो वो खड़े हैं जो पेपर देने आएंगे, हम पहले इनसे भी बात करते हैं भाई कि इनकी क्या तैयारी है। तो ये वो सारे के सारे दोस्त हैं जो खड़े हैं, हम ये जब निकलेंगे तो हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या क्या इनकी तैयारी थी और कैसा कैसा इन्होंने स्कोर किया है। चलो दोस्तों, इसके बाद में अगर हम बात करें तो कुछ ही समय के बाद में जब आप देखोगे तो 11:30 बजे से हम स्टूडियो पर लाइव आएंगे और लाइव आकर के ये जो हमें क्वेश्चन मिले हैं इन क्वेश्चनों पर हम वहां पर ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिन चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने दीप्ति सिंह एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड इन दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।